नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दुनिया आज तक में दुनिया भर की हर खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं दुनिया की टॉप खबरें। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी के कार्यक्रम की सुरक्षा पर अमेरिकी मीडिया ने सवाल उठाए। समारोह को लेकर सामान्य सुरक्षा के उपायों जैसे बैग्स की चेकिंग, मेटल डिटेक्टर का इंतजाम नहीं था। अमेरिकी पत्रकारों ने कहा, सारे सुरक्षा उपाय अपनाए गए होते तो मौजूदा परिस्थितियां नहीं होती। क्रामोटोस में जंग में 3 लोगों की मौत, 11 घायल। रूस ने डोनेट्स्क में यूक्रेन के पिस्की विलेज पर कब्जे का दावा किया। डोनेट्स्क का अहम हिस्सा है पिस्की विलेज। रूसी कब्जे से अपने इलाके को छुड़ाने में जुटे यूक्रेनी सैनिक। खार्किव में रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। रूसी सीमा सटे ईजियम के 2 यूक्रेनी विलेज पर पिछले हफ्ते रूस ने कब्जा किया था। इटली में रूस यूक्रेन हमले में ठप पड़ी अनाज सप्लाई फिर से शुरू। 15,000 टन अनाज से भरी पहली शिप यूक्रेन से इटली पहुंची। टर्की की मध्यस्थता के बाद रूस यूक्रेन में अनाज सप्लाई पर समझौता। अमेरिकी कांग्रेस में टैक्स, हेल्थ केयर और क्लाइमेट चेंज पर ऐतिहासिक बिल पास। $430 बिलियन के बिल के पास होने पर स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने बाइडेन प्रशासन की तारीफ की। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल अमेरिका में नए कानून में तब्दील हो जाएगा। साउथ कोरिया में लिबरेशन डे के मौके पर छिड़ा जनसंग्राम। राजधानी सोल में कर्मचारी संघ ने निकाला सरकार के खिलाफ मार्च। अमेरिका के साथ मिलिट्री डील करने नॉर्थ कोरिया और चीन से दुश्मनी मोल लेने का विरोध। स्पेन में आंधी की चपेट में आया मेंडसा म्यूजिक फेस्टिवल का मंच। स्टेज गिरने से एक शख्स की जान गई, 40 लोग हादसे में घायल। स्पेन में पारंपरिक संगीत आधारित 6 दिन का समारोह है। चीन में कोरोना मामलों में भारी उछाल। हेन्नान में कोरोना के 1,500 नए केस। कोरोना संक्रमण में तेजी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हेन्नान में बनाए 2,000 बेड वाले 2 अस्पताल। 1 अगस्त से अब तक चीन में दर्ज हो चुके 4,000 से अधिक घरेलू कोरोना केस। नॉर्वे में समुद्री जीव वॉलरस को लेकर प्रशासन ने जारी की चेतावनी। दुर्लभ प्रजाति वॉलरस के संरक्षण पर सवाल उठे। फ्रेया नाम की वॉलरस को नॉर्वे में माना जाता है सुंदरता और प्यार की देवी। ब्रिटनी स्पीयर्स के पूर्व पति जेसन एलेक्जेंडर का कैलिफोर्निया कोर्ट ने सुनाई सजा। ब्रिटनी की शादी में बवाल मचाने के आरोप में दोषी पाया। एलेक्जेंडर को 9 जून को स्पीयर्स से घर पर गिरफ्तार किया गया था, जहां ब्रिटनी और उनके पति सैम असगरी ने शादी की थी। बढ़ती महंगाई ग्रीस के लोगों के लिए हर दिन नई समस्या पैदा कर रही है। कभी बढ़ते तेल की कीमतें लोगों को परेशान करती हैं, तो कभी बिजली के दाम लोगों को रुलाते नजर आते हैं। इस महंगाई का असर अब यहां खाद्य पदार्थों पर दिख रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पहले की तुलना में खाने के सामान कई गुना अधिक महंगे हो गए। मुंह में पानी भर देने वाला ये खाना अब जेबों पर भारी पड़ रहा है। लोगों की भूख को मिटाने वाले ये रेस्टोरेंट बढ़ी हुई कीमतों की मार झेल रहे हैं। तस्वीरें ग्रीस की हैं, जहां बढ़ती महंगाई देश के हर वर्ग को अपना शिकार बना रही है। दरअसल ग्रीस में इन दिनों जबरदस्त महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कई चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं। इन चीजों के साथ साथ खाने पीने के सामान भी महंगे हो गए। उपभोक्ता महंगाई दर 12% के पार पहुंच चुकी है। यही कारण है कि न सिर्फ इस महंगाई का असर रेस्टोरेंट मालिकों पर पड़ रहा, बल्कि उन ग्राहकों पर भी महंगाई का बोझ पड़ता दिख रहा है, जो खाने की तलाश में यहां पहुंच रहे। I bought this for €3.50. It's really expensive. A year ago it was €1 less. The increase is crazy. It's fast food. It shouldn't be this expensive, especially given the financial difficulties people are facing. ग्रीस में महंगाई दर पिछले 28 सालों में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। हालांकि इस महंगाई के बीच सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी को 7.5% तक बढ़ा दिया। हालांकि ये बढ़ोतरी भी देश के पिछले वर्ग के लिए नाकाफी साबित हो रही। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 साल के अंदर ही पूरे ग्रीस में खाने पीने की चीजों के दाम 30% तक बढ़ चुके हैं। पहले कोरोना, फिर रूस यूक्रेन युद्ध सप्लाई चेन में बाधा पहुंचा रही है। ऐसे में अगर ग्रीस की ये परेशानी जल्द खत्म नहीं होती, तो फिर यहाँ पर आगे आने वाले समय में इस वर्ग को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। शुक्रवार को दुनिया भर में सुपरमून का अद्भुत नजारा दिखाई पड़ा। रोम, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल और फ्रैंकफर्ट में धरती से बेहद नजदीक चंद्रमा नजर आया। सुपरमून वाले दिन चांद से धरती की दूरी 10% कम हो जाती। इसकी वजह से चांद बेहद चमकीला दिखाई पड़ता है। दुनिया भर में शुक्रवार को सुपर मून का अद्भुत नजारा दिखा। इटली की राजधानी रोम और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से लेकर
टर्की के इस्तांबुल और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में चांद धरती के बेहद नजदीक नजर आया और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और साइप्रस में भी चांद पृथ्वी के बेहद करीब रोशनी बिखेरता दिखा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इससे पहले जून और जुलाई में भी सुपर मून का शानदार नजारा देखा गया था। पिछले 2 सुपर मून का नाम जहां स्ट्रॉबेरी मून और थंडर मून था, वहीं इस बार इसे फुल स्टार्जन मून नाम दिया गया। भारत के भी कुछ हिस्सों में इस अद्भुत नजारे को लोगों ने देखा। आपको बता दें कि सुपर मून तब दिखता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। वैज्ञानिक नजरिए से समझें तो चंद्रमा इस दिन पृथ्वी की कक्षा में अपने निकटतम बिंदु पेरुगी पर होता है, यानी सुपर मून वाले दिन चांद से धरती की दूरी 26,000 किलोमीटर कम हो जाती है, जिसके कारण चांद का आकार सामान्य से बड़ा दिखने लगता है। साथ ही एक सुपर मून औसत रात की तुलना में 14 से 30% ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक अब अगले साल यानी 2023 और उसके बाद 2024 में भी 4 बार सुपर मून दिखाई देगा, जबकि 2025 में 3 बार सुपर मून नजर आएगा। आज तक ब्यूरो। अब बात स्पेन में सुपर मून के मौके पर जबरदस्त आतिशबाजी की। साल 2022 के अंतिम सुपर मून या फिर कहें कि स्टर्जन मून के मौके पर स्पेन के कैनरी द्वीप पर रंग बिरंगी लाइटों के साथ जबरदस्त अंदाज में आतिशबाजी हुई। दरअसल जब चांद पृथ्वी की दूरी पहले तुलना में 10% करीब आती है, उसे ही सुपर मून या कहें कि स्टर्जन मून कहते हैं। इस मौके पर जहां दुनिया भर में इस दिन को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, यही कारण है कि स्पेन के तेराजाना एम्यूजमेंट पार्क में इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यूरोपीय देशों में गर्मी और सूखे की त्रासदी जारी है। स्विट्जरलैंड के दिग्गज कलाकार फ्रैंकोइस माथनोक्स ने सूख रही टॉयलर नदी पर ऐसी कलाकारी की जो आपदा में भी आशा के तौर पर देखी जा रही है। 6 हफ्ते के भीतर इन्होंने एक ऐसे खूबसूरत कौशल को बनाकर तैयार किया है जो लोगों में नई उम्मीद पैदा कर रहा। सैंड आर्टिस्ट माथ्यूनक्स का यह कहना है कि जब नदी पर जमकर बारिश नहीं आती तब तक ऐसे सुंदर कलाकारी करते रहेंगे। बता दें कि यूरोप के ज्यादातर देशों की नदियां फिलहाल सूखे की चपेट में हैं। वहां के लोग बढ़ती गर्मी से परेशान हो गए हैं। और इसी के साथ दुनिया आज तक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।